हेलो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। सो आज का ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन इज दैट क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट कंफ्यूजिंग आपके जितने भी वर्ड होते हैं ना, जितने भी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यार मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे आता है ना कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिमिलर साउंड दे रहा है बट इनमें कंफ्यूजन है। यस, कंफ्यूजन तो होगा ही, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम साउंड जो दे रहा है, तो ये जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं ना, इनको आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके बारे में समझेंगे हम लोग और इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और किस वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है। तो लेट्स लर्न, चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में आता है एक्सेप्ट। दोनों वर्ड एक सा साउंड दे रहे हैं। ये भी दे रहा है आपको एक्सेप्ट और ये भी दे रहा है एक्सपेक्ट। ओके, एक्सेप्ट। अब दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों कैसे यूज होते हैं, देखो। ये जो पहला वाला है ना, ये है एक्सेप्ट। ओके, और सेकंड वाला भी आपका एक्सपेक्ट, ओ सॉरी एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों को आप एक्सेप्ट कहते हो, लेकिन दोनों का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना, यानी कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, रख रहे हो अपने पास में, ये। और दूसरे वाले का मीनिंग होता है को छोड़कर। जब किसी को आप छोड़ देते हो, ऐसे केसेस में आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो इस वाले का, आई एक्सेप्ट योर ऑफिस। मैंने आपका ऑफिस एक्सेप्ट किया है। ओके, बट यहां पे आप कह रहे हो एवरीवन कैन एक्सेप्ट राम। ओके, तो राम के अलावा सभी लोग यहां पे आ गए, तो इसका मतलब होता है कि आपने उससे स्वीकार कर लिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यहां पे आपने उसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये वर्ड यूज होते हैं, राइट? देखो, एक्सेप्ट था जिसका मतलब स्वीकार करना था, और दूसरे एक्सेप्ट का मतलब क्या था? छोड़ देना। पहले वाले में हमने देखा कि यार कुछ भी चीज को आप स्वीकार कर ले रहे हो, दूसरे वाले में आप उसे छोड़ दे रहे हो। चलो, नेक्स्ट वर्ड देखो, लूज। इसका मतलब भी और इसका मतलब भी दोनों अलग अलग होता है, लेकिन साउंड, अगर मैं इन दोनों के साउंड की बात करता हूं तो साउंड इनका ना सेम है। साउंड सिमिलर आ रहा है, साउंड आपके लिए सिमिलर आ रहा है, जैसे कि लूज, लूज। बस बोलने का थोड़ा सा साउंड चेंजिंग हो जाएगा बोलते टाइम, बट सुनने में सेम लगेगा, लूज। इस वाले लूज का मतलब होता है ढीला। ओके, जैसे आप कहते हो ना कि यार ये शर्ट बहुत ही लूज हो रही है। ओके, और इस वाले लूज का मतलब होता है लॉस। जैसे आप बोलते हो ना मेरा लॉस हो गया यार। ठीक है। तो लूज और लॉस दोनों सेम है, इसे भी लूज ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ढीला। जैसे द शर्ट इज लूज, दिस शर्ट इज लूज। और जिसको आप बोल सकते हो लॉस, इससे आप क्या बोल सकते हो? लॉस। ओके, लॉस का मीनिंग क्या हो जाता है? कुछ खो देना, आपने कुछ खो दिया। डोंट लॉस होप, आप आशा मत खो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, या। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल। दोनों का मतलब ये होता है प्रिंसिपल, साउंड में सेम होते हैं बट स्पेलिंग अलग होती है। ये देखो, ये पाल साहब जो होते हैं ना, मैं आपको इससे याद करने का तरीका बताता हूँ। पाल साहब, पाल साहब कहाँ होते हैं भाई? बड़ा कंफ्यूजन होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था इन दोनों में स्पेलिंग लिखते टाइम। तो देखिए, पाल साहब जहाँ पे आते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? हेड मास्टर होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल के। तो ये स्कूल वाले केसेस की, द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट। ओके, प्रिंसिपल कैसा? बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, और इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। जो आप लिखते थे ना ऑब्जेक्ट, वो वाला प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। फॉलो योर प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल फॉलो करो। तो प्रिंसिपाल, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करना, प्रिंसिपाल। तो ये जो प्रिंसिपाल, PAL वाली स्पेलिंग होती है ना, इसका मतलब होता है आपका प्रधान आचार्य। और प्रिंसिपल PLE जहां लास्ट में आता है उसके लिए होता है सिद्धांत। तो हम बोलते हैं ना फॉलो योर प्रिंसिपल्स। चलिए, नेक्स्ट देखो, देयर। ओके, देयर। इससे आप क्या पढ़ते हो? देयर पढ़ते हैं इन दोनों को, देयर। इनका मीनिंग देखिए, इस वाले देयर का मतलब होता है उनका, इस वाले देयर का मतलब क्या होता है? उनका। और इस वाले देयर का मतलब होता है वहां। जब दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, दूर ऑब्जेक्ट हो और उसे हम बताते हैं, तब हम यूज करते हैं THERE, सेकेंड वाला, ये वाला यूज करते हैं। और THEIR वाला यूज करते हैं उनका। जैसे हम कहते हैं ना देयर हाउस इज बिग, उनका घर ना बहुत बड़ा है। और यहीं पर देखियो देयर, मैंने कहा देयर इज माई कार, देयर इज माई कार, देयर इज माई बैग। ओके, ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा है, वो वहां खड़ा है, दूर खड़ा है। तो इसके लिए आप क्या बता रहे हो? देयर, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है देन। क्या है देन?
इसे आप क्या पढ़ते हो, देन पढ़ते हो। इस वाले देन का मीनिंग होता है तब, और इस वाले देन का मतलब होता है से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिनिश वर्क देन रेस्ट, इस वाले मीनिंग क्या हुआ, तब। ओके, फिनिश वर्क कर लो जब आप रेस्ट में हो। ओके, और इस वाले का मीनिंग क्या है, से। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज टॉलर देन मी, मुझसे कंपेरिजन। ओके, ये कंपेयर के केसेस में यूज किया जाता है ये वाला देन। आगे आइए, पास्ट। पास्ट, इस वाले पास्ट का मीनिंग आपने देखा होगा टेंसेस में, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि भूतकाल। फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगेट योर पास्ट। और इस वाले पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम में पास हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ही पास एग्जाम, उनने एग्जाम पास कर लिया। तो इस वाले का मतलब क्या होता है, कुछ कंप्लीट कर लिया किसी ने। तो ये कंप्लीट के सेंस में यूज होता है। और ये वाला पास्ट कैसे यूज होता है, PAST वाला, पास्ट टाइम के लिए, भूतकाल के लिए। नेक्स्ट है डेजर्ट। क्या है, डेजर्ट। ओके, डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। इस वाले डेजर्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, रेगिस्तान। ओके, रेगिस्तान। और इस वाले डेजर्ट का मतलब क्या हो रहा है, मिठाइयाँ। जैसे सहारा इज अ बिग डेजर्ट, सहारा कैसा है, एक बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। और जैसे आई लाइक डेजर्ट, मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रीट, और ये भी है डिस्क्रीट। दोनों का स्पेलिंग अलग है, कैसे समझेंगे, देखो। पहले वाले का मीनिंग क्या होता है, विवेकशील, जिसके अंदर दिमाग है, बी डिस्क्रीट, थोड़ा दिमाग वाले बनो, विवेकशील बनो, सोचने वाले बनो। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, वैल्यूज को अलग अलग कर दो, ऐसे। नेक्स्ट, हुज। हुज, दोनों साउंड सेम दे रहे हैं बट मीनिंग इज डिफरेंट। इस वाले हुज का मतलब क्या है, कौन है, हुज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है। ये एक्चुअली क्या मीनिंग दे रहा है पता है, इसका एक्चुअल मीनिंग है हु प्लस इज, ये होता है हुज। और ये वाला हुज क्या मीनिंग देता है, किसका, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, ऐसे। नेक्स्ट, ले। ऐसे भी आप लाई पढ़ा होगा सबसे ज्यादा आप लोगों ने, लाए। ये वाले का मीनिंग होता है वाई वाले का रखना, जब आप किसी चीज को रखते हो, लै द बुक हियर, यहाँ पे बुक रख दीजिए। और अगर आपने यहाँ बोला है तो हियर यानी होता है यहाँ। और THER मैंने आपको पीछे बताया, इससे बोलते हैं देयर, देयर का मीनिंग होता है वहां। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोगों को। यस, LIE, लाई, लेटना, आई वॉन्ट टू लाई डाउन। ओके, मैं नीचे लेटना चाहता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा क्योंकि थोड़े इंटरेस्टिंग भी वर्ड है। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट है एमिग्रेट। एमिग्रेट मीन क्या होता है, देश छोड़ना। ये वाले का मीनिंग क्या होता है, देश छोड़ना। जब कोई व्यक्ति देश छोड़ता है तो इसे हम कहते हैं इमिग्रेट। ओके, और इस वाले इमिग्रेट का मतलब होता है देश में आना। देखो, एक का मतलब है देश छोड़ के जाना। देखो, एग्जिट सुना होगा आप लोगों ने, एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो जहां भी ई से स्टार्टिंग आ रही है समझ लेना वो छोड़ने वाली बात आ रही है। तो इमिग्रेट का मीनिंग क्या हो रहा है, छोड़ना, देश छोड़ना। तो ही इमिग्रेटेड आवर कंट्री, उसने हमारा देश छोड़ दिया। इस वाले इमिग्रेट का मीनिंग क्या हो रहा है, देश में वापस आना। दे इमिग्रेटेड टू इंडिया, वो इंडिया में वापस आ गए। राइट। कॉम्प्लीमेंट, आपने देखा होगा कोई लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करते हैं। तो इस वाले का मीनिंग क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा देना। और ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, कुछ पूरक, अधूरा। ओके, एग्जाम्पल देखो, सी कॉम्प्लीमेंटेड मी। ओके, उसने मेरी प्रशंसा की। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग, शूज कॉम्प्लीमेंट ड्रेस, यानी कि शूज जो है ना, शूज के बिना ड्रेस थोड़ी अधूरी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्लेजर पहन लिया बट आपने जींस पहन के गए हो, या आपने पूरा फॉर्मल नहीं पहना है, फॉर्मल आपने शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, बट शू फॉर्मल नहीं पहने हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ना कॉम्प्लीमेंट लगेगा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, वेदर। ओके, दोनों का साउंड तो सेम ही आ रहा है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। तो देखो, वेदर, वेदर, वेदर सभी को पता है कि वेदर होता क्या है। वेदर का मीनिंग होता है मौसम। मौसम बड़ा बेईमान है, सुना होगा। तो वेदर, वेदर का मीनिंग क्या होता है, पहले वाले वेदर का मीनिंग होता है क्या या फिर यदि। आई डोंट नो वेदर, मुझे वेदर के बारे में पता नहीं है। इस वाले वेदर का मतलब होता है मौसम।
टुडे वेदर इज हॉट, ओके, टुडेज वेदर इज हॉट, ऐसे। नेक्स्ट देखिए इल्यूजन, ओके, इल्यूजन क्या होता है, इस वाले का मतलब होता है संकेत, पोएम हैज इल्यूजन, और इस वाले इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जैसे बोलते हैं ना यार मैजिक इज ना इल्यूजन, म्यूजिक कैसा है, मैजिक जो है इल्यूजन है, ओके। नेक्स्ट देखिए बॉर्न, इस वाले का भी मतलब है बॉर्न, ये वाले का मतलब होता है जन्म लेना, आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहीं पर जन्मा हूं, और इस वाले का मतलब होता है ढोया गया, जैसे पैन वॉज बॉर्न, पेन को ना सहा गया, इसका मतलब होता है सहना एक प्रकार से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो मॉरल, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुना होगा कभी आप लोगों ने, तो इस वाले का मतलब होता है नैतिक शिक्षा, स्टोरी हैज मॉरल, स्टोरी में क्या होती है, नैतिक शिक्षा होती है, और इस वाले मॉरल का मतलब होता है मनोबल, तो मनोबल ना टूटे, टीम मोरोबल इज हाई, टीम का मनोबल कैसा है, हाई है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ऐसे बहुत सारे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है बट वर्ड का सेंस भी अलग होगा, साउंड सेम हो सकता है बट मीनिंग इज डिफरेंट। सो ये होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, सिमिलर साउंड देते हैं बट मीनिंग इनका डिफरेंट होता है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, इस वीडियो से आप लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड सीखे होंगे, सेम साउंड देंगे बट मीनिंग डिफरेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।